आपने अपनी पहली वीडियो बनाने के तजर्बे और मुस्तकबिल के लिए अपने बड़े ख्वाबों को बहुत जोश और मेहनत से बयान किया है। ये काबिल तहसीन है कि आपने बगैर किसी बैरूनी मदद सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और चंद सादा ऐप्स के ज़रिए इतना कुछ तख्लीक किया है। आपकी मेहनत और ख्वाब, बातें कुछ इरादे। आपकी वीडियो का उन्वान बातें कुछ इरादे बहुत मुनासिब लगता है। आपने जिस तरह अपनी मेहनत और लगन का जिक्र किया है कि हर मरहला कितना मुश्किल था और बार बार एक ही काम को करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें 10 बार करने के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई, माइनस ये आपके अज़्म को जाहिर करता है। आपकी ये बात कि गलतियों का इम्कान फितरी है भी हकीकत पसंदाना है। एनिमेटेड फिल्म का अजीम ख्वाब। आपका सबसे बड़ा ख्वाब यानी अपनी कहानी को एक बहुत हकीकी किस्म की एनिमेटेड फिल्म में बदलना वाकई मुतासिर कुन है। जिस तरह आपने इसकी तफसील बयान की है कि रंग, चेहरे, तासुरात, कद, जिस्म, सड़कें, मनाजिर, धूप छाँव, घरों के डिज़ाइन और गलियां सब कुछ वाज़ेह नज़र आए और देखने वाला खुद को वहां महसूस करे, माइनस ये एक बहुत बड़ा विजन है। आपका ये दावीज़ कि आपकी कहानी बहुत मजबूत तरीन कहानी है और आम नावलों, ड्रामों, फिल्मों जैसी नहीं, उन सब से बहुत हटकर ये तजस्सुस पैदा करता है। आप इसे एक ऐसी कहानी के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। ख्वाब की ताबीर के लिए आपकी अपील। आपने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको आईटी माहिरीन की टीम, कंप्यूटर्स, कमरे और पेड प्रोग्राम्स पर सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, और उसके लिए आपने अपने नाजरीन से जो अपील की है वो बहुत सीधी और अमली है। हर वीडियो को लाइक करें, तबसरे कमेंट्स करें, अच्छी या बुरी, एक दो लफ्ज़ ही सही, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने ये भी वाज़ह किया कि ये इब्तिदाई अक़साद शायद बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन नाजरीन को गलती नहीं करनी चाहिए और आगे आगे देखते जाएं, क्योंकि कहानी में हज़ारों मोड़, वाक़यात, इत्तिफ़ाक़ात, हादिसात, एक्शन, रिएक्शन, सनसनीखेज़ थ्रिल, शॉकिंग एडवेंचर्स हैं। आपकी इस बात से मज़ीद तजस्सुस पैदा होता है कि किरदारों और कहानी के मोड़ को समझने के लिए हर किस्त देखना ज़रूरी है। आपकी ये कोशिशें और आपका ये जज्बा काबिले तारीफ है। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस बड़े ख्वाब को पूरा करने में कामयाब होंगे। तो वो शख्स कभी भी एथेस्ट ना बनता, मौलाना ने अफसोस भरे लहजे में कहा, बल्कि मुसलमान हो जाता। और ये महज कहने या सुनने की बात नहीं, ना खुश्क सा नारा है, बल्कि ये एक जिंदा हकीकत है। ऐसे थी होता है। अब वो जो भटकता भगता हुआ जो एथेस्ट बन गया, मतलब कि इसकी ज़िंदगी अब किसी उसूल, अच्छे बुरे और जज़ा सज़ा से खाली हो गई। हत्ता कि रिश्तों के तक़द्दुस का भी पाबंद नहीं, क्योंकि ये भी मज़ाहिब सिखाते हैं रिश्तों का एहतराम। अब वो जो दिल करे वो ज़ाहिर व बातिन कर सकता है, यानी कि खली गुमराही। आपके पास शरिया इल्म के ख़जाना ही, हर मामले में शरई हल आपके पास है। मैं तो आप सब उलमा का एक आदना सा शागिर्द हूँ, असल उस्ताद तो आप ही। मगर मेरा एक सवाल है, आपने आधी ज़िंदगी शरई उलूम के हुसूल में गुजारा है, तो किया ये तमाम इल्म सिर्फ अपने तक महदूद रखने के लिए हासिल किया, या फिर गली महलों के लोगों को मशवरा देने तक महदूद रखना है, या फिर आम भी जाकर अपने इल्मी ख़जाना खोलने के लिए तैयार हैं, जहाँ सभी लोग इस बसीरत के प्यासे हैं और आम आपका कतरा कतरा अहम है। सिर्फ मेरे साथ मिल के इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि मेरा कोई मसलक नहीं, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और तमाम मसलक मेरे ही। आपकी मौजूदगी में कोई गुमराही में मरगी तो आप भी जवाबदेह होंगे, भले थी आपका कोई भी मसलक हो। उसी लिए इस्लाम हर मुसलमान को पहले खुद दीन के मुताल्लिक़ आगाही हासिल करने की दावत देता है और फिर दावत व तबलीग पे बहुत ज़ोर देता है। लिहाजा फिर एक बात बार बार धातूंगा कि ऐसे भटके लोगों को बरवक्त कोई मुसलमान दस्तयाब नहीं हुआ तो वो एथेस्ट बन गए। अगर उरूस परूस या किसी भी ताल्लुक़ से मुसलमान से मुलाकात हो जाती तो वो किया बिन जाता, भई सब बोलो। तमाम अवाम ने कहा मुसलमान। मौलाना मजीद फरमाने लगे, इस्लाम दलाइल का मजहब है, महज त्योहारों और अले गले का नाम नहीं। उसमें सख्तियाँ भी हैं और नरमी भी, सब्र भी है, 30 दिन के रोज़े भी हैं जो कभी सर्दी, कभी जून, जुलाई, अगस्त जैसे महीनों की गर्मी में आते हैं। कभी अपने पैसों में से पैसे निकालकर किसी गरीब को बग़ैर एहसान जताए देने पड़ते हैं।
मौलाना को बाज उलमा ने कहा कि उस वक्त रात सिवा 1 बज चुके हैं और हमें सुबह की नमाज भी पढ़ानी है, लिहाजा हम मजीद नहीं ठहर सकते, आप मजीद बयान कल के लिए रख लें। चंद लोग भी मौलाना हजरात के हम आवाज बिन गए। इन्होंने तवज्जो दिलाई कि मजमा में सैकड़ों लोग कब के गहरी नींद सो चुके हैं, बाकी सब भी नींद के मारे बुरे हाल में हैं। आप उस वक्त आपका बयान से लोगों की तवज्जो उठ चुकी है, आपके कीमती अल्फाज महज हुआ में ज़ाया हो रहे हैं, लिहाजा मजीद बयान किसी और दिन पे रख लें और अब इख्तितामी अल्फाज कह दें और सब अपने अपने घरों को जाएं। बाज़ जीद उलमा ने कहा कि रात देर तक तकरीब इस्लामी एतबार से नामनासब है, क्योंकि अतराफ के नज़दीकी घरों और आबादियों के मकीनों की लाउड स्पीकर की वजह से बारह मुतासिर होती है। मुमकिन है इन घरों में कोई बीमार हो या कोई पढ़ रहा हो जो तकलीफ महसूस कर रहा हो। इस्लाम उसी बात पे तो जोर देता है कि अपने किसी अमल से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाओ, भले थी कोई इस्लामी तकरीब थी क्यों ना हो। आइंदा कोशिश करें कि तकरीब बर वक्त शुरू हो और बर वक्त ख़त्म हो। एक तो ज़्यादा लोग शरीक हो के सुनेंगे, आपका पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और दूसरा ये कि किसी को तकलीफ ना पहुंचेगी। जबकि उसी महफिल में बाज़ लोगों को उलमा के एतराज़ात पे एतराज़ था। वो कह रहे थे कि महफिल जारी रहे, हमें तो मज़ा भी आ रहा है और मालूमात में इजाफा हो रहा है। ताहम मौलाना अजहर ने उलमा की दरख्वास्त पे इख्तितामी कलमात और इख्तितामी दुआ के साथ तकरीर ख़त्म कर दी, मगर लोगों से कहा, आप लोग महज थोड़ी सी देर मजीद बैठें ताकि सिटी चेयरमैन इकबाल कसूसी साहब से मालूम कर लूँ कि दोबारा ऐसी तकरीब किस तारीख को कब और किस जगह किस वक्त मुनक्किद होगी, ताकि आप लोगों को तकरीर का हिस्सा दोयम, हिस्सा सोम, हिस्सा चहारम और हिस्सा पंजुम भी बताए जाएं, और क्या कल शाम के बाद मुमकिन है या नहीं। जब मौलाना अजहर नासिर आबादी और कुछ दीगर उलमा ने इकबाल कसूसी से मशवरा किया तो इकबाल कसूसी ने जल्द किसी तारीख देने से माजरत कर ली और बताया कि वो अगले कुछ अरसा तक बहुत मसरूफ रहेंगे। हाँ, इसके बाद फिर किसी तारीख पे मुमकिन है। और वैसे भी ये गोटो शहर का एक बहुत बड़ा, बहुत ही मसरूफ और पर रश चौक है। यहाँ तो तकरीब अगर मुनक्किद की जाए तो रात 9 बजे के बाद ही मुमकिन है, उससे पहले तो बहुत भीड़, बहुत ट्रैफिक होती है और मौलाना साहब के मौज़ूआत बहुत लंबे लंबे होते ही, लिहाजा रात 1:30 का वक्त हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। लिहाजा किसी और मकाम पे मुनक्किद की जा सकती है, जैसे किसी मोहल्ले की किसी ग्राउंड या फिर नासिर आबाद शहर के किसी चौक में, क्योंकि रश भी नहीं। नासिर आबाद तो शाम से पहले ही बंद हो जाता है, लिहाजा 4:30 बजे भी तकरीब शुरू की जा सकती है। मौलाना साहब और मुख्तलिफ नात ख़वानों को बहुत तवील वक्त मिल जाएगा। मौलाना प्रोफेसर साहब भी जितनी मर्जी लंबी तकरीर कर लीं। अब ये मौलाना साहब पे है कि कौन सी जगह मुंतखब करते ही गोटो का कोई मोहल्ला या नासिर आबाद का मरकजी चौक। बाकी अगली तारीख पे मैं मौलाना साहब से मशवरा करके आन की मर्जी के मुताबिक रख लूँगा। बहरहाल मौलाना साहब नाज़रीन को अगली तारीख ना दे सके, मगर जलसे का मकाम बता दिया कि अगला जलसा दरिया के पार नासिर आबाद के मरकजी चौक में सैखा को मुनक्किद होगा। बहरहाल जलसा इख्तिताम पजीर हो गया और सब लोग रवाना हो गए। अब भी बहुत से लोग जलसा से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। इन्हें रजाकार जगा रहे थे, क्योंकि रात तमाम सामान समेट कर चौक खाली करना था, क्योंकि अली अलसबा जिंदगी और ट्रैफिक फिर से रवां दवा हो जाएगी। बहरहाल जलसा के इख्तिताम के बाद मौलाना को जो इज्जत और पजीराई मिल चुकी थी, इसका वाज़ेह नज़ारा नजर आ रहा था। मंजर थी यकसर तब्दील हो चुका था। मौलाना को एक हुजूम ने घर रखा था, जिसमें आम अवाम के साथ साथ ऐसे बड़े उलमा भी खड़े थे जिनके अपने इर्द गिर्द अवाम जुमा रहती है, मगर आज ऐसे बहुत उलमा मौलाना के गर्द खड़े थे। मुसलसल गुफ्तगू जारी थी, एक दूसरे को जानने का मौका मिला था। सभी मुसालक वालिहाना अंदाज में इन्हें वेलकम कर रहे थे, क्योंकि आज सबको मौलाना अजहर में इन्हें मुखलिस मजहबी शख्सियत नजर आ रही थी और सब ने प्रोफेसर के लाहक़े के साथ भी इन्हें कबूल कर लिया था। दरअसल एक अंसर जो मजहबी शख्सियत और गैर मजहबी शख्सियात में नुमायां फ़र्क करती है, वो फ़र्क है गुरूर और आजज़ी का। अक्सर आम गैर मजहबी शख्स को थोड़ी सी इज्जत व शोहरत मिले तो वो इसकी आदत, रन सहन, सोच, पहनावा, बोल चाल और सरगर्मियों को थी बदल के रख देती है। गुरूर व तकब्बुर का एहसास होने लगता है। जबकि मजहबी आदमी को जितनी भी शोहरत इज्जत मिले,
वो वही धुले कपड़े, वही दाढ़ी, वही गुफ्तगू, वही सोच, सिर्फ और सरगर्मियां बदलती हैं, बाकी वो वही रहता है, वही आजज़ी कायम रहती है। उसी लिए ये जुमला बहुत अहम है कि वो उलमा जिनके अतराफ हुजूम रहता है, आज वो मौलाना अजहर के गर्द जुमा थे। मौलाना अजहर के हल्का अहबाब में एक दिन में 20 नए लोगों का इजाफा हुआ। इनमें आम लोग, पुलिस अहलकार व अफसरान, वकला, दफातर के चपरासियों, सिक्योरिटी गार्ड्स, टी बुआइस से लेकर डिप्टी मैनेजर्स और डिप्टी डायरेक्टर तक, असातिज़ा, हुड मास्टर, प्रोफेसर, हज्जाम, मोची लोआर, तालिब इल्म, किरियाना, होल सेलर, कौचुअन, ट्रक, बस, कार ड्राइवर, बेरोजगार, होटलों वाले, छूटो, कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल और साइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टेलीविजन, रेडियो, वीसीआर मैकेनिक, धोबी, कोयला बेचने वाले, कोयला इस्त्री पे लोगों को कपड़े इस्त्री करके देने वाले, फल फरोश, सब्जी फरोश, बस आकर, कंडक्टर, छाबड़ी फरोश, मवेशियों के व्यापारी, चारा फरोश, नौसरबाज, किराए के गवाह, प्रॉपर्टी डीलर, गधा गाड़ियों वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाले, किसान, कुत्तों के व्यापारी, मिट्टी का तेल बेचने वाले, पब्लिक कॉल ऑफिस वाले, अखबार तकसीमकार, भट्टा मजदूर और मुंशी और घर दामाद और बड़ी उम्र के छूटो, नीलका मैकेनिक और बोरिंग वर्क्स, कैदियों के अजीज व अकारिब, गुंडे, बदमाश, मंशियात फरोश, रेलवे स्टेशन पर दुकानें, कली, रेलवे मुलाजिमीन, कस्साब, प्रिंटिंग प्रेस और नकालू, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, जो अब कुछ पीछे भी मौलाना साहब के वकील बन गए हैं। यहाँ बाज़ नकात जो तहरीर किए हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं, जिनकी वजाहत शायद अगली अक़सात में तफसील से बयान की जाएंगी, जैसे कि घर दामाद, नकालो, कैदियों के अजीज़ और मज़ीद भी बहुत से दीगर अक़साम के लोग। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर के उलमा ने मौलाना अजहर को अपने अपने मदरसों में मदऊ किया और तमाम मुसालक ने यकसा तौर पे मदऊ किया और उनके साथ तवील गुफ्तगू वाओ अलमी बहस वाओ गुफ्तगू की ख्वाहिश ज़ार की, तकरीर को बहुत मुअस्सर करार दिया और मौलाना अजहर की थी मौजूदगी में थी अपने तमाम तलबा को हर कस्म की बदतमीज़ी से मना कर दी और इनका एहतराम इनके असातिज़ा की तरह करने का हुक्म दिया। हालांकि ये शिकायत मौलाना अजहर ने नहीं की थी, मगर चूंकि स्टेज पे अनाउंसमेंट करने वाले ने ये बात आश्कार कर दी थी, तो उलमा ने मौलाना की मौजूदगी में थी अपने शागिर्दों को सख्त ताकीद कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब उलमा चले गए। अब मौलाना भी घर जाना चाहते थे, मगर अवामी सवालात ख़त्म होने का नाम थी ना लेते। सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहा था कि क्या नासिर आबाद या गोटो शहर में भी कोई मुल्हद रहता है, इनके नाम कैसे होते ही, क्या मुसलमान जैसे या मुख्तलिफ, इनका हुलिया कैसा होता है, वो किसकी इबादत करते ही, वगैरह। मौलाना अजहर ने कहा है कि मेरे ख्याल में तो गोटो शहर या नासिर आबाद शहर में कोई भी मुल्हद नहीं है, या फिर अपने अकायद बहुत छुपा कर थी रहता होगा, नाम भी मुसलमान जैसा ज़ार करता होगा, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी भी महफूज रखनी है। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो शख्स मकामी नहीं होगा, अचानक कहीं बार किसी और सूबे से आया होगा किसी कारोबार के लिए, या वो किसी फेडरल महकमा में मुलाजिम होगा और ट्रांसफर होने की वजह से आया होगा। वो या तो सरकारी क्वार्टर्स में रहता होगा या किराए के घर में। मेरी दरख्वास्त है कि बिलावजह हर सरकारी मुलाजिम या किरायादार या क्वार्टर्स में रहने वालों पे ना शक करना, ना इन्हें तंग करना, ना इनके घर वालों की तफ्तीश वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देना, क्योंकि इन शेरों में जो भी मुल्हद आएगा वो ज़्यादा देर खुद को छुपा नहीं सकता, खुद ही ज़ाहिर हो जाएगा। मगर सब ये एहतियात करें कि किसी पे झूठा बहतान मत लगाना, जैसे माजी में मुझ पे और डॉक्टर फिदा हसीन कड़क पे लगाते रहे हो। सब ने डॉक्टर फिदा हसीन कड़क के मुताल्लिक़ भी सवाल किए कि क्या वो मुल्हद तो नहीं, तो मौलाना ने सख्ती से इस बात की तरदीद की और कहा कि वो मुझ और आप जैसा थी मुसलमान है। सब इल्ज़ाम झूठे और बेबुनियाद ही। आखिरी बात ये की कि अगर मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल दूर में कभी कोई एथेस्ट गोटो या नासिर आबाद में मंजर आम पे आ जाता है और वो अपने मुंह से इतराफ़ भी कर ले, तो भी ना कोई उसे तंग करे, ना कोई इस पे हमला करे, बल्कि इसके मुताल्लिक़ मुझे या उलमा को आगाह करके बस आप उसे इसके हाल पे छोड़ दें, फिर हम उसे प्यार से भरपूर एतिमाद के साथ और दलाइल के साथ दीन की दावत देंगे। ये मामलात बहुत हसास होते ही इन्हें बहुत एहतियात व बर्दाश्त के साथ सुलझाना पड़ता है, इसलिए खुद से कोई कुछ ना करे,
इतने में माइक पे एक शरीर लड़का जो टेंट सर्विस वालों का मुलाजिम था, उसने माइक ओवेन करके लड़कियों जैसी बारीक आवाज में इतनी ऊंची चीख मारी कि मौलाना अजहर भी लरस गए और दीगर उलमा भी। हत्ता के नजदीकी घरों में सोए मर्द औरतें, बुजुर्ग मर्द वाओ औरत, लड़के लड़कियां और बच्चे भी डर कर उठ बैठे कि ये क्या हुआ। अभी तक तो मौलाना की तकरीर की आवाज आ रही थी, यकायक लड़की कहाँ से आ गई और क्या हुआ इसके साथ। अक्सर बुजुर्गों और बारों की नब्ज़ा ऊपर नीचे हो गई, खासकर आर्ट पैशिनेटस की। हत्ता के मौलाना अजहर भी लड़खड़ा गए और इनके गर्द जुमा बहुत से जवान वाव बुजुर्ग बाकायदा बौखला के गिर गए। दरअसल उस वक्त एक शख्स जैसा की दुकान गोटो के मरकजी बाजार में है, वो मौलाना अजहर और मजतमा को बता रहा था कि इसकी दुकान पे कई बार कुछ ऐसे मशकूक लोग आए थे जो बिल्कुल ही गैर मकामी थे, बहुत डरावने, बहुत अजीब, जैसे जिंदा बदरू, मगर पैसा बहुत था इनके पास। वो ना तो भाव ताव करते, ना सुस्ती चीज खरीदते, महंगी और कंपनों की बनी चीजें खरीदते, ख्वाह कितनी भी महंगी हो। इनकी जबान भी थोड़ी बहुत मुख्तलिफ थी, इसलिए मुझे हर बात 2-3 बार सुनकर अंदाजा होता कि मौसूफ किया कह रहा है। इनके बच्चे, इनकी औरतें भी बिल्कुल इन जैसी थी, बहुत भयानक शक्ल वाली, काली सी, बदरूनुमा। मौलाना समेत सब इसकी बातों में खवे थे, जन में भयानक सी फिल्म चल रही थी। मुझे उनसे ज्यादा पैसे लेकर भी कोई खुशी न हुई, हालांकि मैं लाइल्मी में भी बहुत ज्यादा कीमत बताई, मगर उसने फौरन अदा कर दी। इतने में इस शरीर लड़के ने चीख मार दी। पहले थी सबके जन इस खौफनाक वाक़ये के ज़ेर असर थे, लिहाजा ऐसे वक्त में इसकी बारीक चीख बहुत सो के सर ले गई। और तो और इधर इकबाल कसूसी की कोठी में किचन में मसरूफ ख़वातीन यकदम लरस कर अंडी का सालन से भरा चम्मच पकी पुकाई दूध पत्ती चाय में जा फेरा, जबकि चरीतू खाना खाने हुए लरस कर बौखलाहट में अपना आध खाया नवाला इकबाल कसूसी के मुंह में जा ठूंसा, उसने भी चबाना शुरू कर दी। बहरहाल लोगों की बड़ी तादाद घरों से निकल आई और इकबाल कसूसी भी तेज कदमों के साथ चला आया कि मालूम करें ये क्या माजरा हुआ। और मौजूद लोगों ने पहले तो इस लड़के पे लन की और कुछ लोगों ने तो 2-3 चानटे भी रसीद कर दे। तो इस लड़के ने बताया कि वो लाउड स्पीकर पे बहुत देर से अपील कर रहा था, कहा नसब टेंट हाल खाली कर दें, हमें टेंटों का छत गिराना है और इन्हें समेट कर ले जाना है, मगर मुजाल है किसी ने सुना हो, कोई जरा सा भी हला हो, सब उसी जगह मौजूद थे, इसलिए मजबूरी में उसने ऐसा किया। दूसरी बात ये मालूम हुई कि ये शरीर लड़का टेंट वाले का बेटा है। टेंट वाले का नाम सफर महतानी है, जबकि इसके उस शरीर बेटे का नाम जफर महतानी है। वो स्कूल में छुट्टी क्लास में पढ़ता है। ताहम उसकी इस शरारत ने अगरचे बहुत से लोगों को शुरू में बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन बाद में हर तरफ कहकहे सुनाई देते। इस लड़के को नाम समेत बहुत शोहरत मिली, हत्ता कि इकबाल कसूसी, चरीतू, बड़े बड़े उलमा समेत हर कोई उसी का नाम समेत जिक्र कर रहा था और कहकहे लगा रहे थे, हत्ता कि चरीतू भी। बहरहाल मौलाना बहुत मुश्किल से हुजूम से निकले, घर जाने लगे तो सिटी चेयरमैन इकबाल कसूसी के छोटे भाई अफजाल कसूसी मुंतजिर थे। वो मौलाना के इनकार के बावजूद अपने हमरा कोठी में साथ लेकर चल गए, जहां इनके खाने पीने और सोने का बंदोबस्त किया गया था। मौलाना इनके साथ चले गए, जहां शायद चरीतू से भी गुफ्तगू हो और इसकी मुख्तलिफ डरावनी ख्वाब और इनकी तबीर और इन हालात से बचने के लिए किरदार साजी पे तवज्जो की गुफ्तगू ज़ेर बहस रहे। ताहम आम अवाम में सबसे बड़ी बहस मुल्हद कौन और क्या हुलिया होता है, यहाँ कौन कौन मुल्हद ही फिर से ज़ेर बहस हो चुका था और बीसियों मकामी लोगों के मुताल्लिक फिर से झूठे किस्से और इल्ज़ामात का बाजार गर्म हो चुका था। मौलाना की वजाहत के बावजूद भी लोग वहीं खड़े थे। दूसरी बात, जिस दुकानदार ने जिनको बतौर एथेस्ट और बदरू कहा था, दरअसल वो कोई और नहीं, सियाओगाला और औशा की कौम है। दरअसल मकामी लोग इन्हें नहीं जानते और उनसे डरते ही इन्हें मशकूक गर्दानते ही, इसलिए सियाओगाला और औशा के मुसलमानों पे पहली तहिम्मत लग चुकी थी। मौलाना ने इनके मुताल्लिक सिर्फ इतना कहा कि मैंने ना तो देखे ही ना कभी उनसे मिला हूँ, क्या कह सकता हूँ, मुमकिन है वो मुल्हद हूँ, मुमकिन है ना हूँ।